हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। गाइस हम भी बहुत अच्छे हैं। तो अभी हम लोग निकले हुए हैं यहाँ पे शॉपिंग के लिए। तो यहाँ पे हम देख रहे थे विंटर का कलेक्शन और छोटे बच्चे के लिए देख रहे थे। और जब छोटे बच्चे के लिए कपड़े लेने होते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, कौन सा वाला ले, कौन सा साइज़ वाइज ठीक रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। और ये सब देखते देखते ना फाइनली हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे थे और हम जा रहे हैं, मेरे ससुराल में है फंक्शन, यानी मेरी मौसी सासू माँ के घर में। तो वहाँ पे है फंक्शन, तो वहीं के लिए तैयारी हो रही थी। और ये हो रहा था कि अलग से मार्केट क्या जाऊँ, उसी टाइम जब उनके यहाँ जाने के लिए निकलूँगी तो पहले रास्ते में शॉपिंग कर लूँगी एंड फिर उनके यहाँ के लिए निकल जाऊँगी। तो इसी के चलते ना मैं अभी देखिए शॉपिंग मॉल में ही लगी हुई हूँ और बच्चों के साथ अभी हम लोग मौसी के घर के लिए निकल लिए हैं, रास्ते में हैं और अब पहुंचने ही वाले हैं। कैंट एरिया से होकर के हम लोग जा रहे हैं। थोड़ा घर से दूर पड़ जाता है ना, तो शाम का टाइम ही है, लेकिन जैसा कि विंटर्स चल रहे हैं तो अंधेरा भी देखिए हो गया है ऑलमोस्ट। और आज ना थोड़ा सा वेदर क्लाउडी है, जिसके चलते ना गर्मी सी हो रही है मौसम में। और हम पहुँच गए हैं मौसी। तो मौसी जी अपार्टमेंट में रहती हैं, तो फर्स्ट मतलब 5th फ्लोर पे हैं वो। तो अभी हम लोग को लिफ्ट का ही सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि अगर फर्स्ट फ्लोर में होती तो स्टेयर से चले जाते 5th फ्लोर तक चढ़ने में ना तो सांस ऊपर नीचे हो जाएगी। वैसे एक बार हस्बैंड जी ने ना पूरा 5th फ्लोर तक चढ़वाया, तो सच बताऊँ मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। तो इतना लंबा तो मैं नहीं चढ़ पाती हूँ, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा बहुत आदत में है सीढ़ी चढ़ना उतरना, तो कोई दिक्कत होती नहीं है। लेकिन अब इकट्ठे 5th फ्लोर कोई बोल देता तो थोड़ा मुश्किल लगता है। गिरा जाइए हमरो डबू एक बार कोनो चीज हमका मिलत फॉर्मेलिटी करेगा तो ओकर दो लगा दे। अच्छा तो बहुत लंबा टाइम बनाएंगे, आप तैयार हो जाइए। अभी भी तीन लगा दूं। देखिए गाइस हम आ गए हैं मौसी के घर। हम लोग आ गए मौसी के घर। अब चल रहे हैं अपनी मौसी को तैयार करने, साड़ी वाड़ी पहनाते हैं, बढ़िया से ले रहे हैं फोटो। हां रिकॉर्डिंग में लगे। हमारे घर में रुचि आ गई, समझ लो सब आ गए। और क्या अच्छा कितना बढ़िया। सो गाइज़ यहाँ पे दिखाते हैं हम आपको भाभी का कलेक्शन। और भाभी से हम कह रहे थे तैयार हो जाए, तो भाभी कह रही हम आप ही का इंतज़ार कर रहे थे कि आप आ जाएंगी तो हमारा मेकअप भी कर देंगी और हमको साड़ी भी पहना देंगी। तो हमने कहा क्या भाभी आप इतना बढ़िया से तैयार हो जाती हो और हमें ही बस झूठी हमारी तारीफ कर दी। भाभी लोग तैयार हो रही हैं हम तो घड़ी से तैयार होके आए हैं। भाभी तैयार हो रही, मौसी तैयार हो रही हैं। आंख बंद करिए, हम भाभी के कर रहे हैं मेकअप ये होता है देवरानी जेठानी का प्यार। हम मम्मी इंतजार भी कर रहे थे कि रुचि में आई नहीं, आ जाती तो तैयार कर देती हूँ। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लगा, अब बराबर हो गए, ज़्यादा नहीं, अब ज़्यादा नहीं है, फिर बिल्कुल कम हो जाएगा। इस यहाँ पे हम मौसी सब लोग बैठे हुए हैं और बातें ही चल रही थी, क्योंकि मम्मी नहीं आ पाई हैं। तो यही हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे कि मम्मी भी होती तो मम्मी आती साथ में। और देखिए हमारी वीडियो कौन बना रहा है, जो हमारी वीडियो बना रहा है वो अपनी फिंगर भी आगे कर रहा है। मुझे याद नहीं आ रहा कौन बना रहा है, बट हाँ शायद अक्षत ही बना रहा है। गाइस अभी हम आ गए हैं ऊपर और आपको हम अभी तक नहीं बताए हैं कि किस खुशी में ये पार्टी हो रही है। तो हम आपको बता देते हैं कि आज है मौसी जी के छोटे वाले पोते का बर्थडे। छोटे वाले और बड़े वाले दोनों का एक ही दिन होता है, तो आज दोनों बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग उन्हीं के बर्थडे पार्टी में आए हुए हैं। तो अभी मैं और भाभी छत में कॉफ़ी को एंजॉय कर रहे हैं।
भाभी जब मौका मिल रहा है तो साथ में थोड़ा सा बैठ जा रहे हैं, क्योंकि भाभी को अपने भी गेस्ट अटेंड करने हैं, जो भी घर में लोग आए हुए हैं। लेकिन जो भी टाइम मिल रहा है उसमें हम लोग आपस में बैठ करके बातचीत करना शुरू हो जा रहे हैं। तो देखिए गाइज़, अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत खाने पीने का जो स्नैक्स है वो इंजॉय कर रहे हैं। यानी कॉफ़ी वगैरह ली है, फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह है, पकौड़ी वगैरह है, सब कुछ है। पर अभी उतना खाने का मन ही नहीं कर रहा था, भूख ही नहीं लगी थी। तो देख सकते हैं अभी प्रोग्राम चल ही रहा है और सब लोग छत पे बैठे हुए हैं। थोड़ी लेट शुरू हुई। भाभी के गेस्ट, हम लोग तो बहुत टाइम से आ गए थे, 6 बजे से आ गए थे, लेकिन हाँ भाभी लोगों के गेस्ट अभी काफ़ी लेट आए। सब 9 साढ़े 9 तक आ रहे हैं। और अब चलिए केक कटिंग का प्रोग्राम होने वाला है बहुत ही जल्दी, क्योंकि सारे ऑलमोस्ट सभी लोग जिनका जिनका इंतज़ार था वो सब ऑलमोस्ट आ गए हैं। तो इसके बाद अब केक कटिंग का प्रोग्राम होगा और सब खाना पीना तो चल ही रहा है, स्नैक्स वगैरह स्टार्टर वगैरह चल रहा है। और उसके बाद सीधा डिनर होगा फिर। और बच्चा पार्टी यहाँ पे इंजॉय कर रही है। बच्चों का यहाँ पे चल रहा है डांस, देख सकते हैं। अजस, ओजस, अक्षत और मतलब जितने बच्चे हैं। ओजस का नाम मुझे बार बार आता है, क्योंकि मेरा ना भतीजे का नाम लेने की आदत पड़ गई है, तो इसीलिए ओजस का नाम ना मेरी ज़ुबान पे अपने आप ही आ जाता है। तो चलिए यहाँ पे सारे बच्चे इंजॉय कर रहे हैं और उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं कि मौसी के दोनों पोते ट्विंस नहीं हैं और इन दोनों का बर्थडे कोइंसिडेंटली एक दिन हुआ है। एक 5 साल पहले उसी सेम डे हुआ है और फिर दूसरा 5 साल बाद उसी सेम डे हो गया है। तो यहाँ पे देखिए मौसी जी सबको टीका कर रही हैं, क्योंकि केक कटिंग का प्रोग्राम होने जा रहा है। तो ये कोइंसिडेंट है, मौसी के दोनों पोतों का ना बर्थडे एक ही दिन हो गया। और बहुत अच्छी बात है ना, एक ही साथ पार्टी हो जाती है, एक ही साथ इंजॉयमेंट हो जाता है, एक साथ सब लोग इंजॉय भी कर लेते हैं। तो आज सब ने खूब मज़े किए, काफ़ी इंजॉय हुआ। और ये देखिए सब बच्चों को लग रहा है टीका, जितने भी बच्चे हैं अक्षत है, सब बच्चों को टीका लग रहा है। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर केक कटिंग होने वाली है। तो चलिए केक कटिंग का प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे। और दोनों बच्चों को एक साथ केक कट करवाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो बड़ा पोता है वो तो समझदार है, वो आराम से केक कट कर लेगा। लेकिन जो छोटा पोता है वो ना थोड़ा सा रो रहा है लोगों की भीड़ भाड़ में, क्योंकि उसका फर्स्ट बर्थडे है। और जब बच्चों का फर्स्ट बर्थडे होता है ना, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चों के लिए एडजस्ट करना। इतनी सारी भीड़ को देख करके ना उनका मन मचलना शुरू हो जाता है। लोग खाने पीने में लगे हैं, तो यहाँ पे सब लोग एंजॉय भी करते जा रहे हैं। और
खाते पीते भी जा रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। पार्टियों में ऐसे ही होता है, सबसे मिलना जुलना भी हो जाता है और बहुत सारे नए लोगों से भी मुलाकात मेरी हो गई है और कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि कोई बोलता है अगर आप पतले हो गए तो बहुत खुशी मिलती है। और इस साड़ी में ना सब पता नहीं, आई थिंक सब लोग बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा पतली हो गई हो, तो हो सकता है ऐसा हो। और यहाँ पे सब लोग भाभी लोग थी साथ में। और अब चलिए यहाँ पे हम लोग डिनर करने जा रहे हैं। तो ये बनी हुई है शाही पनीर और उसके साथ है सैलेड वगैरह था और छोले हैं, साथ में शाही पनीर है, छोले है, दही बड़े हैं, तो बहुत सारी आइटम थे। तो बस यही सब कुछ है खाने में, रायता और छोले, ये देखिए पिंडी छोले बने हुए हैं। तो चलिए हम भी खाना लेते हैं और फिर खाते पीते हैं। फिर उसके बाद जाने का भी टाइम हो रहा है और देखिए शायद मौसी जी हमको जाएं ड्रॉप करने, क्योंकि घर दूर पड़ता है उनके घर से, तो अकेले तो नहीं जाएंगे। और ये है आलू की सब्ज़ी जो यहाँ लखनऊ का फेमस होता है। चुकी है और हम लोग वापस निकल लिए हैं घर के लिए। तो सफ़र हमारा शुरू है और हम लोग अमर शहीद पथ रोड से घर जा रहे हैं। रास्ते का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। रात में जब लॉन्ग ड्राइव पे जाओ तो बहुत अच्छा लगता है। मौसी जी हमारे साथ हमें ड्रॉप करने भी आई हुई हैं। ब्लॉग का एंड करेंगे, पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।